Hello, my all students. I hope you all are in well condition. Seeing this situation of COVID-19, our principal decided to some online classes. So we all are here always for you. So today's English first class, the sentence. If you want to know English language, so you have to know first this chapter, the sentence, because the sentence is very important for all times. The sentence has four types like assertive sentence, interrogative sentence, imperative sentence, and exclamatory sentence. So we learn step by step assertive sentence. Assertive sentence has two types of sentences: positive sentence and negative sentence. What is positive sentence? Positive sentence can be defined as a simple sentence like Varun is a good boy. Positive sentence has one more name, affirmative sentence. Affirmative sentence और पॉजिटिव सेंटेंस यू कैन से वेरी इजीली लाइक आपके घर का नाम जैसे कि कुछ और होता है और स्कूल का नाम कुछ और होता है, वैसे ही पॉजिटिव सेंटेंस का भी नाम पॉजिटिव सेंटेंस एंड अफर्मेटिव सेंटेंस लाइक अ सिंपल सेंटेंस वरुण इज अ गुड बॉय. And negative sentence, what is negative sentence? Negative sentences are those types of sentences which has a not word. Like you can see this example, Varun is not good boy. Okay, so Varun is good boy, it is a positive sentence, and Varun is not good boy, it is a negative sentence. How can you identify? आपने से कैसे पहचाना? Because there is a not word. अगर किसी सेंटेंस में not word है और उस सेंटेंस और किसी सेंटेंस में नॉट वर्ड नहीं है, तो आप इजीली उसे फाइंड कर सकते हैं. जिस सेंटेंस में नॉट वर्ड नहीं होगा वो पॉजिटिव सेंटेंस होगा, और किसी सेंटेंस में अगर नॉट वर्ड यूज हो रहा है तो वो निगेटिव सेंटेंस होगा. दिस इज द आइडेंटिटी ऑफ निगेटिव सेंटेंस. देयर बाय हियर इज निगेटिव सेंटेंस आइडेंटिटी. यू हैव टू ओनली फाइंड नॉट वर्ड ऑफ एनी सेंटेंस, नॉट वर्ड. सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस. इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की आइडेंटिफिकेशन क्वेश्चन मार्क होती है. अगर किसी भी सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क यूज हुआ है तो वहां पे आप उसे इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है. और असर्टिव सेंटेंस की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है? फुल स्टॉप. अगर किसी सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप है तो आप उसे इजीली फाइंड कर सकते हैं कि वो सेंटेंस कौन सा होगा, असर्टिव सेंटेंस होगा. असर्टिव सेंटेंस में मैंने आपको बता दिया है टू टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस एंड निगेटिव सेंटेंस. वी विल रिविजन आफ्टर दैट. इंट्रोगेटिव सेंटेंस आइडेंटिटी यानी कि पहचान क्या होती है. किसी भी चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है. अगर किसी चीज़ को हम जान जाते हैं तो उसे हम पहचान भी जाते हैं. सो इसीलिए आइडेंटिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल टाइम. फर्स्ट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की आइडेंटिटी है क्वेश्चन वर्ड. किसी भी सेंटेंस में जो क्वेश्चन वर्ड लिखा होगा आपको वो पहचानना पड़ेगा. सबसे पहले व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ. सो दिस टाइप्स ऑफ सम क्वेश्चन वर्ड, राइट. अगर किसी सेंटेंस में ये वर्ड्स आपको दिख रहे हैं तो आप इजीली उसे पहचान सकते हैं कि वो कौन सा सेंटेंस होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा. नेक्स्ट, इसकी नेक्स्ट आइडेंटिटी क्या है? हेल्पिंग वर्ब्स. लाइक हेल्पिंग वर्ब्स तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं. हेल्पिंग वर्ब्स पूरा हैंड चार्ट होता है, ठीक है. हेल्पिंग वर्ब्स इज एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव एंड एटसेट्रा. बहुत सारी ऐसी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं जो सेंटेंसेस में पहले यूज हुई हों. लाइक अभी मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा. फर्स्ट आपको उसे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. अगर आप चीज़ों को पहचानने लगेंगे तो उसे जानने भी लगेंगे. इसीलिए क्वेश्चन वर्ड, अगर किसी भी सेंटेंस में कुछ क्वेश्चन वर्ड्स आ रहे हैं लाइक दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन वर्ड, सो यू कैन आइडेंटिफाई वेरी इजीली इट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस. एंड इफ देयर आर सम सेंटेंसेस हैज हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट, अगर किसी भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब पहले आ रही होगी तो वो क्या होगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही होगा. बिकॉज अगर किसी भी चीज़ में हेल्पिंग वर्ब पहले यूज हो रही हो एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हो, लाइक हियर, जैसे कि इस सेंटेंस में देखिए यहाँ पे फुल स्टॉप लगा है, सो हम जान गए हैं कि यहाँ पे असर्टिव सेंटेंस का एग्जांपल है. ऐसे ही किसी सेंटेंस में लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होगा तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, अवर नेक्स्ट पॉइंट इज इंपरेटिव सेंटेंस. व्हाट इज इंपरेटिव सेंटेंस? अगर मैं इजी लैंग्वेज में बताऊं इसकी आइडेंटिटी को, तो आप सभी इससे बहुत ही अच्छे से जानते हैं. आइडेंटिटी इंपरेटिव सेंटेंस की बहुत ही ईजी होती है, लाइक ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस एंड कमांड. सो व्हाट इज ऑर्डर? ऑर्डर इट्स मीन्स आदेश, किसी को भी किसी चीज का आदेश देना. तो वो कौन सा सेंटेंस होगा? इंपरेटिव सेंटेंस, ठीक है. रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट क्या होती है? किसी भी चीज की रिक्वेस्ट, विनती करना किसी से,
और एडवाइस क्या होता है, किसी चीज की सलाह, और कमांड क्या होता है, किसी चीज का लाइक ऑर्डर, किसी चीज को कमांड देना। तो फॉर एग्जांपल हम वन बाय वन बताएंगे। आपको किसी भी सेंटेंस में ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, कमांड नहीं लिखा होगा, आपको उसमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि व्हाट इज ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस एंड कमांड। किसी भी सेंटेंस में ऑर्डर क्या है, रिक्वेस्ट क्या है, एडवाइस क्या है और कमांड क्या है। नॉर्मल इन चीज़ों को हम आइडेंटिफाई करेंगे उस सेंटेंस को रीड करके। आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल लाइक ऑर्डर, ओपन द डोर। ओपन द डोर इज अ टाइप ऑफ ऑर्डर, वी कैन सी वेरी इजिली like order, request, advice and command। okay, रिक्वेस्ट में इजिली किसी वर्ड में प्लीज आएगा। आपको उन शब्दों को आइडेंटिफाई करना है जो सब मैंने यहाँ पे लिखे हैं, जो वर्ड्स यहाँ पे लिखे हुए हैं वो वर्ड्स आपको पूरे हाईलाइटेड करने हैं और नोट कर लेने हैं। ठीक है, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस एंड कमांड, दिस इज इंपरेटिव सेंटेंस। अगर ये वर्ड्स आपको नहीं उसमें सेंटेंस में दिए होंगे, बट यू हैव टू फाइंड इट एंड यू हैव टू रीड इट। इसे इजीली हम रीड करेंगे और उसे आइडेंटिफाई कर लेंगे। फर्स्ट अभी मैं आपको आइडेंटिटी बता रहा हूँ, इसके बाद में मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी इसके दिखाऊंगा, तो आप वेरी इजीली समझ जाएंगे। ओके, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, कमांड। अब नेक्स्ट पार्ट, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैज अ टाइप ऑफ लाइक दिस एक्सक्लेमेशन वर्ड। जैसे कि मैंने सभी में आपको बताया कि उसकी कुछ पहचान होती है, वैसे जैसे असर्टिव में फुल स्टॉप पहचान होती है, इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड होता है, और एक्सक्लेमेटरी में क्या है, एक्सक्लेमेशन मार्क है, राइट। एक्सक्लेमेटरी में एक्सक्लेमेशन मार्क है। और इसकी आइडेंटिटीज क्या होंगी, like there are some sudden feeling words। exclamatory definition is a sudden feeling words is called exclamatory sentences। ओके, सो आइडेंटिटी इसकी ये है अलास, वाओ, ओ। इसमें कुछ ऐसे सडन वर्ड्स होंगे जो लाइक सडन निकलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया मैच जीत गई, तो आप क्या बोलेगे, वाओ इंडिया वॉन द मैच, राइट। अगर आपका कुछ खो गया है या फिर लॉस हो गया आपको, तो बोलोगे ओ आई गॉट लॉस माई पेन, आई गॉट लॉस माई बुक, राइट। तो दीज आर some words you can say exclamatory sentence। exclamation mark, इस मार्क का क्या नाम है, exclamation mark। सभी चीजों को आइडेंटिफाई करने की कोई क्या होते हैं, सिंबल्स होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये सिंबल है, यहाँ पे फुल स्टॉप का था, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है और यहाँ पे exclamation मार्क है। तो ये अलग अलग टाइप्स के सिंबल्स हैं जिनको हम इजिली रीड करते हैं। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। द सेंटेंस हैज 4 टाइप्स। सेंटेंस के 4 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 असर्टिव सेंटेंस, नंबर 2 इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नंबर 3 इंपरेटिव सेंटेंस एंड नंबर 4 एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, राइट। सो असर्टिव सेंटेंस हैज 2 पार्ट्स। असर्टिव सेंटेंस के भी 2 भाग होते हैं, कौन कौन से, पॉजिटिव सेंटेंस एंड निगेटिव सेंटेंस। लाइक पॉजिटिव सेंटेंस एंड अफर्मेटिव सेंटेंस एक ही होते हैं, ये इसका अदर नेम है अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, और इसे एक और नाम से हम जानते हैं, उसे कहते हैं सिंपल सेंटेंसेस, राइट। तो पॉजिटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें कोई भी नॉट वर्ड ना हो, कोई भी क्वेश्चन वर्ड ना हो और कोई भी एक्सक्लेमेटरी वर्ड ना हो, राइट। तो वो सब होते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस जो बिल्कुल सिंपल होते हैं, बिल्कुल साधारण होते हैं। वरुण इज अ गुड बॉय, इट इज अ सिंपल सेंटेंस एंड देयर इज अ फुल स्टॉप ऑल्सो। What is negative sentence? Negative sentences वो sentences होते हैं जिनमें not वर्ड यूज हुआ होता है, और उन sentences में हम easily find कर सकते हैं अगर किसी sentence में not दिया है तो वो sentence कौन सा sentence होगा, negative sentence। आपको एग्जाम में इस तरीके से आ सकता है कि identify these types of sentences। ऐसे ही sentences होंगे जिनको आपको identify करना पड़ेगा। वरुण is a not good boy। After that interrogative sentence is there is a question word and question mark also। इसकी आइडेंटिटी बहुत ही इजी होती है, राइट। जैसे कि अभी मैंने बताया, अगर किसी सेंटेंस में आपको ये वर्ड्स दिख रहे हैं, क्वेश्चन वर्ड्स, राइट, जिनसे प्रश्नवाचक कोई भी प्रश्न पूछा जा रहा हो, उस सेंटेंस का क्या नाम होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, राइट। व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन वर्ड। हेल्पिंग वर्ब, और ये हेल्पिंग वर्ब अगर किसी में शुरुआत में ही आ गई हो, लाइक किसी भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज पहले हो गया होगा, तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होंगे। आफ्टर दैट इंपरेटिव सेंटेंसेस। इंपरेटिव सेंटेंसेस में ये वर्ड्स होते हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया, अलग अलग तरीके से इनको हमें रीड करना पड़ेगा कि उनमें कौन से सेंटेंस में क्या आता है। ऑर्डर मतलब किसी भी सेंटेंस में आदेश दिया जा रहा हो। रिक्वेस्ट मतलब किसी भी सेंटेंस में एक विनती की गई हो। एडवाइस किसी भी सेंटेंस में सलाह दी गई हो, और कमांड किसी भी सेंटेंस में आदेश की ही भांति एक कमांड दिया गया हो।
और एक्सक्लेमेटरी में कोई भी सडन फीलिंग वर्ड्स हो, लाइक दिस टाइप्स ऑफ वर्ड इज इट कॉल्ड सडन फीलिंग वर्ड्स. सो कम टू द नेक्स्ट सम एग्जांपल्स. देयर आर सम एग्जांपल्स फॉर यू. यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स आप लोगों के लिए लिख रखे हैं. लाइक स्टार्टिंग से हम देखेंगे पॉजिटिव सेंटेंस का एग्जांपल, लाइक ही इज गोइंग टू मार्केट. ही इज गोइंग टू मार्केट, इट इज अ वेरी सिंपल सेंटेंस कि वह बाजार जा रहा है. इसमें कोई भी निगेटिव वर्ड नहीं है, कोई भी इंटरोगेटिव वर्ड नहीं है, कोई भी मतलब प्रश्नवाचक नहीं है, ना ही एक्सक्लेमेटरी है, ना ही इंपरेटिव है. ये एक सिंपल सा वाक्य है, सिंपल सेंटेंस है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस और सिंपल सेंटेंस. नंबर सेकेंड, दे आर सिंगिंग. वे गीत गा रहे हैं. ये भी एक सिंपल सेंटेंस है, इसमें भी कोई नॉट वर्ड नहीं यूज हुआ है. सो किसी भी सेंटेंस में अगर कोई भी नॉट वर्ड ना हो या फिर क्वेश्चन मार्क ना हो, क्वेश्चन वर्ड ना हो, कोई भी इंपरेटिव वर्ड ना हो, तो वो कौन से सेंटेंसेस होंगे, पॉजिटिव सेंटेंसेस, राइट. आफ्टर दैट निगेटिव सेंटेंस. निगेटिव सेंटेंस, दे आर नॉट कमिंग स्कूल टुडे. लुक एट हियर, देयर आर अ नॉट वर्ड एंड यू कैन आइडेंटिफाई वेरी इजिली इट इज निगेटिव सेंटेंस, बिकॉज इस सेंटेंस में नॉट वर्ड का यूज हुआ है, इसीलिए हम इसे आसानी से जान सकते हैं कि ये एक निगेटिव सेंटेंस है, राइट. सी इज नॉट कुकिंग फूड. वह खाना नहीं पका रही है. तो इसमें नॉट वर्ड यूज हुआ है, यानी कि ये कौन सा सेंटेंस हुआ, निगेटिव सेंटेंस. अगर किसी भी सेंटेंस में नॉट वर्ड यूज हो रहा है तो वो निगेटिव सेंटेंस ही होगा, राइट. नेक्स्ट, इंटरोगेटिव सेंटेंस. इंटरोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक सेंटेंस. व्हाट आर यू डूइंग. लुक एट हियर, देयर आर सम क्वेश्चन वर्ड. मैंने बोला था आपसे कि जहां कहीं भी अगर कोई क्वेश्चन वर्ड है तो वो कौन सा सेंटेंस होगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा. और यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क भी है, इसीलिए इसे आप आसानी से जान सकते हैं ये कौन सा सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है. व्हाट आर यू डूइंग. नेक्स्ट एग्जांपल, हैव यू रीड दिस लेसन. एंड हियर ऑल्सो अ क्वेश्चन वर्ड. लुक एट हियर, here is also a question word and have you read this lesson. Here is helping verb, this is the helping verb. So इससे भी हमको पता चलता है कि ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है, बिकॉज किसी भी चीज में अगर पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाए, अदरवाइज पहले क्वेश्चन वर्ड हो, तो वो एक इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है. एंड इसकी सेकेंड आइडेंटिफिकेशन है कि इसमें क्वेश्चन वर्ड है. नेक्स्ट, इंपरेटिव सेंटेंस. व्हाट इज इंपरेटिव सेंटेंस. एग्जांपल, ओपन द डोर. ओपन द डोर, इट इज अ ऑर्डर. ओपन द डोर, दरवाजे को खोलो. इट इज अ ऑर्डर. हमें पता चलेगा कि ये कौन सा सेंटेंस है और इसमें क्या एडवाइस दी जा रही है, क्या ऑर्डर दिया जा रहा है या फिर रिक्वेस्ट दी जा रही है. तो इसमें इजीली हम फाइंड कर सकते हैं कि इसमें एक ऑर्डर है, बिकॉज ओपन द डोर एक ऑर्डर है, एक आदेश है, राइट. नेक्स्ट एग्जांपल, ओबे योर पेरेंट्स. ओबे योर पेरेंट्स, ये क्या है, ये क्या ऑर्डर है कि अपने माता पिता की बात माने. इट इज अ नॉट ऑर्डर, ये एक ऑर्डर नहीं है, इट इज अ एडवाइस. ओबे योर पेरेंट्स यानी कि अपने माता पिता की बात माननी चाहिए. तो ये एक एडवाइस है, एक सलाह है, तो ये एडवाइस है. ऐसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस है. एंड द नेक्स्ट एग्जांपल, प्लीज हेल्प द नीडी. यानी कि प्लीज फर्स्ट, इसमें कौन सा सेंटेंस है, इसमें आपको इजिली एक वर्ड को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि प्लीज. अगर किसी भी सेंटेंस में प्लीज वर्ड आ रहा है तो आप उसे आसानी से जान सकते हैं कि वो कौन सा सेंटेंस होगा, इंपरेटिव सेंटेंस होगा. बिकॉज प्लीज वर्ड शो ऑफ करता है रिक्वेस्ट को, यानी कि विनती को. कृपया मदद कीजिए, किसकी, नीडी, यानी कि जरूरतमंदों की मदद करिए. प्लीज हेल्प द नीडी, तो इसमें कृपया वर्ड आ रहा है, यानी कि ये क्या होगा, इंपरेटिव सेंटेंस होगा. प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर या फिर कुछ भी. अगर किसी भी सेंटेंस में प्लीज वर्ड आ रहा है तो आप उसे आसानी से जान सकते हैं वो कौन सा होगा, इंपरेटिव सेंटेंस होगा. इज दैट क्लियर. एंड द लास्ट, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. Exclamatory sentences has, look this word, wow and oh. Wow, wonderful picture, and there are exclamation mark, right? You can see that there is a exclamation mark. So wow, wonderful pic, it is a sudden word. Wow, wonderful picture, it is a sudden word, so you can say it is exclamatory sentence. कोई भी sudden word आए तो वो कौन सा होगा, exclamatory sentences होगा. Oh, I lost my book, so here is oh, I lost my book, and there are also a exclamation mark. You can say very easily exclamatory sentences. So you have to only read this starting rule जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए थे, आइडेंटिफिकेशन के रूल.
If you have any doubt, write in your group. I always for you, my all lovely students. All the best.